नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन आवर पोटेंशियल एंड आवर की स्ट्रेंथ एरियाज। कई बार मैंने ये देखा है कि कई हम ऐसे टास्क ले लेते हैं जो हमारी फ़िलहाल की कैपेसिटी के बाहर है और जो हमारे की स्ट्रेंथ एरियाज में भी नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है कि उन सब चीज़ों में जंप करने की वजह से हम अपने की एरियाज में फोकस लूज़ कर देते हैं और बिना प्रॉपरली प्लानिंग किए अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ाए उन चीज़ों में जंप कर लेते हैं जो फ़िलहाल हमें नहीं आती है या हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें कि आप क्या क्या चीज़ें कहाँ के लेवल तक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन चीज़ों को डिज़ाइन करें कि आप आज अगर कोई चीज़ 10% कर रहे हैं, आप 50% तक हैंडल कर सकते हैं, उस लेवल तक आप ग्रोथ को प्लान कर सकते हैं। तो अपने पहले पोटेंशियल को पहचानें, उसके बाद उसको करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर आप एक मार्क बनाएं कि मुझे ये करने के लिए ये चीज़ें चाहिए और यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। और हमेशा याद रखिए कि वो आपके की जो एरियाज़ हैं, अपने आपकी स्ट्रेंथ के एरियाज़ हैं, वो फर्स्ट आप कवर करें, क्योंकि आप पता चलेगा कि कोई नई चीज़ के अंदर आप उलझ गए हैं और आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जबकि आप उतने ही समय में अपने की एरिया पर वर्क करते तो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते थे। अभी क्या होता है कि आजकल वर्ल्ड इतना ओपन हो गया है और आप रोज़ देखते हैं कि फलाना आदमी ने इस फील्ड में बहुत कर लिया, फलाना आदमी ने इस फील्ड में बहुत नाम कमा लिया, फलाना आदमी ने ये चीज़ लाया तो ये कर लिया। तो आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेकार काम है, ये काम अच्छा है, इसमें जंप कर लेते हैं। आप ये काम हमेशा करने से पहले ये सोचिए कि जिस काम में लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, उसी काम में लोगों ने अरबों खरबों रुपए गंवाए भी है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम उस आदमी को, अगर मान लो वो आदमी कोई दूसरा काम करेगा तो शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा जो अभी उसमें हो रहा है, और आप जो काम कर रहे हैं शायद वो आदमी नहीं कर सकता जो दूसरे काम में सक्सेसफुल है। तो क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरिया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उसकी पोटेंशियल को डिफाइन करें कि इसको आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं। फोकस करें, हर एरिया के अंदर, हर फील्ड में सक्सेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर अपने फोकस को डाइल्यूट नहीं करें दूसरी चीज़ें देखकर। क्या आपको लगता है, आपने कोई स्टोरी पढ़ी कि कोई चाय वाले ने 2 करोड़ की कंपनी बना ली, आपने बोला ये भी धंधा बढ़िया, ये कर लेता हूँ। आपने सोचा कि किसी ने टायर ट्यूब बेच के ये कर लिया, किसी ने आयुर्वेद का प्रोडक्ट लाके ये कर लिया, आपको लगता है नहीं ये बढ़िया काम है। किसी ने वो जूते का काम किया कि अपने ब्रांड से जूते बना के और एक्सपोर्ट करना शुरू किया। डोंट जंप, हर एक का अपना अपना स्ट्रेंथ नॉलेज एरिया होता है और सबसे बड़ी बात होती है आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि आप अगर कोई चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बहुत ही प्लान तरीके से दूसरों की स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, एक स्मार्ट मैनेजमेंट वाला आदमी जो होता है वो क्या करता है, दूसरे लोगों को हायर करता है जो उस फील्ड के, उस क्षेत्र के एक्सपर्टीज़ होते हैं, उनको टास्क देता है, उनके साथ एज ए टीम वर्क करके वो नए फील्ड में काम करता है और अपने एरियाज़ को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बहुत सारी मल्टीपल कंपनी चलाते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती है, केमिकल, स्टील, मोटर्स, टायर, दिस दैट, इंश्योरेंस। तो वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। वो क्या करते हैं, दूसरों की स्ट्रेंथ को हायर करते हैं। उनके पास बिजनेस आइडिया है कि ये फील्ड अच्छा है, लेकिन उनको खुद को नहीं करना आता है तो वो उस एरिया के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें वो इंटरफेयर नहीं करे, खुद बहुत ज़्यादा बात को समझ ले पहले कि हाँ वो जो कर रहे हैं कि वो करेंगे, वो बिज़नेस कैसे मॉड्यूल होगा, क्या ऑपरेशन स्टाइल होगा, प्रॉफिटेबल कैसे होगा, वो एज ए मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। बाद में वो दूसरों की स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने नए टास्क को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लिमिटेड, एक लीडर जो होता है वो खुद हर चीज़ नहीं कर सकता है, और अगर वो खुद हर चीज़ कर रहा है तो लीडर थोड़ी हुआ। लीडर तो वो हुआ जो लोगों से काम करवा सकता है, जिसमें मैनेजमेंट कैपेसिटी है, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा कि वो 1000 लोगों को, 5000 लोगों को, 10,000 लोगों को भी मैनेज कर सके। तभी तो वो इतने सारे लोग काम करेंगे जो उसको बड़ी सक्सेस देंगे। एक आदमी अकेला खुद को क्या क्या काम करेगा और कितनी चीज़ सीखेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा बिजनेसेस है, बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या क्या आप हैंडल करोगे, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर की फोकस एरियाज़, आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल
हायर सम नॉलेजेबल पीपल इफ़ यू वांट टू वेंचर इन सम अदर फील्ड्स। उनकी स्ट्रेंथ को प्लान करके उनके साथ जुड़कर काम करिए, दूसरों की स्ट्रेंथ को जोड़कर, और आप देखेंगे कि इस तरह से आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे और एक आइडियली स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज़ खुद करने की कोशिश मत करिए, ऐसे नहीं होता है। बस आपको स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम जो आता है मैनेजमेंट में, कि आप कैसे उनकी सबकी रिपोर्टिंग्स चेक करते हैं, आप कैसे चेक करते हैं कि बिज़नेस गोल कैसे बनाया गया है, कैसे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वीकली डेली मंथली उनकी मीटिंग्स लेकर आप देखते रहिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, टारगेट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जो आपकी अलग मैनेजमेंट स्किल है जिस पे हम लोग अलग से बात करेंगे, कि आप अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है तो वो सिस्टम मैनेजमेंट आप कैसे बनाएंगे कि आप सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर आपको सब पता चल जाए, पूरा ट्रैकिंग की हर आदमी कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, कौन से एरिया से कितना बिजनेस आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट कितने बिजनेस दे रहे हैं, पूरा आजकल आपको सिर्फ एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डेटा मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कौन सी टेरिटरी में परफॉर्म कर रहा है, कौन से एरियाज़ जो हैं जिसमें आपको नई चीज़ों पे वर्क करना है। तो हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने की कोशिश करिए साथ में, कि आजकल सिस्टम्स बहुत आ गए हैं। नए बिज़नेस के अंदर अगर आप नए सिस्टम्स नहीं लाएंगे तो आप बड़े लेवल पे मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि आज बैंकिंग सिस्टम देखिए, एक पहले बैंक होती थी जो सिर्फ एक लोकल ब्रांच होती थी, उसमें रिकॉर्ड होता था सारा हाथ से लिखा हुआ, और उसी की इन्फॉर्मेशन होती थी और आप काम करते थे। आज आप देखिए कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। आपके अकाउंट के सिस्टम की आप वो देखिए कि ऑनलाइन आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सारा जो आपको बैंक से मैसेज आता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद पेमेंट आता है तो मैसेज आता है, आप अकाउंट्स देख सकते हैं, आपकी उसमें पेमेंट की डिटेल्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं से भी वो एक्सेसिबल है। तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं। तो अगर आप सब सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, इवन आपके जो फील्ड फोर्स रिपोर्टिंग सिस्टम सारे आजकल ये इस तरह से हो गए, मोबाइल में ही ट्रैकिंग जीपीएस डाला हुआ है कि वो सेल्स का बंदा कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और उसकी सारी रिपोर्टिंग उसी पे ऐप के थ्रू हो रही है, या वो ऑर्डर्स भी उसी के थ्रू दे रहा है। कोशिश करिए नई नई चीज़ों को जानने की अपने बिज़नेस के अंदर। डेफिनेटली अगर आपको फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, तो नई टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करिए, दूसरों की स्ट्रेंथ एरियाज़ आइडेंटिफाई करके उनको उनके टास्क दीजिए, आप मॉनिटर करिए एज ए लीडर, नए बिज़नेस एरिया में वेंचर करिए, अपनी पोटेंशियल को पहचान कर उसको ग्रो करने की प्लान करिए कि मैं आज अगर मान लीजिए ये एक्स बिज़नेस कर रहा हूँ बट आई कैन डू 5 टाइम्स मोर, उसको प्रॉपरली प्लान करिए। तो सबसे पहले आपको ये प्लान होना मन में ज़रूरी है कि यस मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मेरे में पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को यूज़ करिए। आप पाएंगे कि आपने अपने पोटेंशियल को शायद 50% भी यूज़ नहीं किया, 50% भी बहुत ज़्यादा होता है, आप में बहुत कैपेसिटी है। बस बात होती है वो मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं उसके साथ आप काम करिए, टीम मैनेजमेंट के साथ काम करिए, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में सीखने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे और अपनी सक्सेस को हासिल करेंगे।